गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में न्यू टॉपिक रीड करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कंजक्शन। क्या है बच्चों उस टॉपिक का नाम? कंजक्शन। तो क्या है टॉपिक का नाम? कंजंक्शन। क्या होते हैं बच्चों कंजंक्शंस? और आपकी जो वर्कशीट 14 है उसमें इन्हीं सारे कंजंक्शंस का यूज़ किया गया है। तो पहले हम समझते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो बच्चों, कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो शब्दों को और शब्दों के समूह को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आखिर कंजंक्शंस होते क्या हैं, कौन से शब्दों को हम कंजंक्शंस कहेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है कंजंक्शंस का एंड, येट, और, सो, बट। दीज ऑल आर कंजंक्शंस। क्या है ये? कंजंक्शंस। ठीक है, एंड है, येट है, और, सो, बट, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो शब्दों को या फिर शब्दों के समूह को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड है, येट है, और, सो, बट, बिकॉज, एज। तो ये सारे वर्ड्स शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? नाउ अब हम आगे कंजंक्शंस के बारे में और पढ़ते हैं और हर एक कंजंक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी हम सीखते हैं। तो सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और कैसे ये टू वर्ड्स या फिर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ये जॉइन करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए। तो फर्स्ट कंजंक्शंस है बच्चों एंड। क्या है? एंड। एंड मीन्स होता है और। एंड मीन्स और, AND, एंड मीन्स और। जैसे और का यूज कब किया जाता है बच्चों? एंड का यूज कब किया जाता है? अब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना जिसमें हम एंड का यूज करते हैं कि एंड का ही यहाँ पर यूज किया जाएगा। सो एंड इज यूज टू जॉइन सिमिलर थॉट्स, या एंड इज यूज टू एक्सप्रेस टू सिमिलर थॉट्स। जो एंड का यूज किया जाता है वो टू सिमिलर थॉट्स को, दो एक जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। तो मैं मैंगोज पसंद करता हूँ और एप्पल्स, मतलब मैंगोज भी पसंद करता हूँ और एप्पल्स भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक सेम थॉट एक्सप्रेस किया जा रहा है। सिमिलर थॉट्स को जॉइन करने के लिए हमने जिस वर्ड का यूज किया गया है दैट वर्ड इज एंड। सो एंड इज अ कंजंक्शन। सो एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिमिलर थॉट्स और टू जॉइन सिमिलर थॉट्स। अंडरस्टूड? And the meaning of and is or. What's the meaning is? Or. Now come to next. So next conjunction है बच्चों if then. क्या है? if then. तो if का meaning होता है अगर और then means तो। तो if और then sentence में दोनों एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों हमेशा क्या आते हैं? एक साथ एक ही सेंटेंस में आते हैं। जरूरी नहीं है पास में हो, लेकिन हाँ एक ही सेंटेंस में हो। जैसे आप एक सेंटेंस देख सकते हो, इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट। मीन्स अगर तुम थक गई हो तो कुछ आराम कर लो या सो जाओ।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर तुम, तो अगर मीन्स इफ एंड देन मीन्स तो. सो इफ देन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन. एक कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक कंडीशंस को दिखाने के लिए हम इफ और देन का यूज करते हैं. अगर तो, अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं सफल जरूर होऊंगा. तो यहाँ पर कंडीशन डिपेंड है कि अगर मैं करूंगा तभी तो मैं सफल होऊंगा, तो इसलिए इफ और देन, इफ का यूज किया जाएगा और देन का यूज किया जाएगा. आई बात समझ में. सो इफ और देन की हिंदी क्या होती है बच्चों? अगर तो. इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कंजंक्शन. व्हाट्स द नेक्स्ट कंजंक्शन? बिकॉज. बिकॉज की हिंदी क्या होती है बच्चों? क्योंकि. क्या होती है बिकॉज की हिंदी? क्योंकि. हम बोलते हैं ना, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे घर में आज खाना बना नहीं. ऐसे बोला मैंने. मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम करना था. ऐसे मैंने बोला. या मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. सो बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज. बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज. तो बिकॉज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें कोई भी कारण दिखाना हो कि मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मैं बाजार गई थी. तो क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो कौन से वर्ड का यूज करना होगा? बिकॉज. कौन से वर्ड का यूज करना होगा? बिकॉज. तो आप ये देख सकते हैं बिकॉज क्या लिखा है? द मार्केट इज क्लोज्ड बिकॉज इट इज संडे टुडे. तो मार्केट बंद थी. क्यों? क्योंकि आज संडे है. क्योंकि आज संडे है इसलिए बाजार बंद था. तो आप यहाँ देख रहे हैं द मार्केट इज क्लोज्ड एक सेंटेंस है, इट इज संडे टुडे एक सेंटेंस है, और उन दोनों सेंटेंसेस को या हम कह सकते हैं उन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं वो क्या है? कंजंक्शन. क्या है वो? कंजंक्शन. सो बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज. बिकॉज का इस्तेमाल हम कारण को दिखाने के लिए करते हैं. आई बात समझ में? तो बिकॉज की हिंदी क्या होती है बच्चों? क्योंकि. आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है? नेक्स्ट सो. ये कंजंक्शन आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना भी होगा. सारे कंजंक्शन आपने देखे हैं इससे पहली वाली क्लासेस में. सो मीनिंग होता है इसलिए. सो इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज. सो का भी हम इस्तेमाल कारण दिखाने के लिए ही करते हैं. जैसे देखिए, द रेनबो इज ब्यूटिफुल सो एवरीबडी लाइक्स इट. क्या है इसका मतलब? कि रेनबो बहुत सुंदर है. रेनबो बहुत सुंदर है इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं. रेनबो बहुत सुंदर है इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं. अब मैं बोलूं, मुझे आज पार्टी में जाना है इसलिए मैंने एक नई ड्रेस खरीदी. तो एक कारण दिखा रहे हैं कि मुझे पार्टी में जाना है तो इसलिए मैंने क्या किया? मैंने एक नई ड्रेस खरीदी. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने एक नई ड्रेस खरीदी क्योंकि मुझे आज शादी में जाना है. तो यहाँ पर अगर हम सो का यूज ना करें तो हम बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज, सो एंड बिकॉज बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज. क्योंकि सो का भी यूज और हम बिकॉज का भी यूज कारण को दिखाने के लिए ही करते हैं. और आप देख रहे हैं यहाँ पर द रेनबो इज ब्यूटीफुल एक सेंटेंस है, एवरीबडी लाइक्स इट एक सेंटेंस है, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वर्ड क्या है? सो. सो इज, फिर मैंने बोला सो इसलिए सो इज अ कंजंक्शन. इसलिए सो क्या है? कंजंक्शन है. आई बात समझ में सभी को? सो का मतलब समझ में आया. नाउ कम टू नेक्स्ट कंजंक्शन.
व्हाट्स द नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट। क्या है नेक्स्ट कंजंक्शन बच्चों? बट। बट मीन्स होता है लेकिन। बट मीन्स लेकिन। सो बट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन। बट को हम अपोजिशन शो करने के लिए या हम अपोजिट थॉट्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई एम नॉट बैड, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट वेल, बट लेकिन आई मस्ट गो टू स्कूल, लेकिन मुझे स्कूल जाना होगा या मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये है मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे स्कूल जाना होगा या मुझे स्कूल जाना चाहिए। ज़रूरी है मेरा स्कूल जाना, मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है या मुझे स्कूल जाना होगा। ओके, तो बट का मतलब लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है, मगर भी होता है। सो बट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन। अपोजिशन को दिखाने के लिए, अपोजिट थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेकिन का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? मैंने कॉफी तो पी लेकिन चाय नहीं। मैंने कॉफी तो पी लेकिन चाय नहीं पी। मैं बाजार तो गया लेकिन अपने फ्रेंड से नहीं मिलने गया। तो मैं बाजार तो गया एक थॉट, एक विचार हो गया, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से मिलने नहीं गया, तो ये दूसरा थॉट है, बट वो अपोजिट में है। सो बट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बट कंजंक्शन की हिंदी क्या होती है? लेकिन। नाउ कम टू नेक्स्ट कंजंक्शन, येट। येट मीन्स होता है फिर भी। येट मीन्स फिर भी। जैसे देखिए क्या है एक सेंटेंस, राज वर्कड सो हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम्स। राज ने बहुत कठिन परिश्रम किया, येट फिर भी ही कुड नॉट पास द एग्जाम। फिर भी वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। मतलब उसने बहुत परिश्रम किया, लेकिन या हम कह सकते हैं फिर भी वो एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो सका। तो येट मीन्स होता है फिर भी। येट का भी यूज़ हम अपोजिशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। येट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन एंड बट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन। मैंने एक नई साड़ी तो खरीदी लेकिन मैं उसे बाजार पहनकर नहीं गई। तो ये तो लेकिन हो गया। मैंने बहुत सारी तैयारियां की फिर भी मैं आगरा नहीं जा पाई। मैंने आगरा जाने के लिए तैयारियां की फिर भी मैं आगरा नहीं जा पाई। तो यहाँ पे अपोजिशन को शो करने के लिए, अपोजिट थॉट्स को शो करने के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड? वी हैव यूज्ड येट। येट मीन्स फिर भी। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन इज और। क्या है नेक्स्ट कंजंक्शन? और मीन्स होता है या। और मीन्स या। सो और इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव्स। और का यूज हम ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई गो टू स्कूल बाय बस और बाय कार। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन, एक चॉइस है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ या कार से। मतलब ये नहीं दोनों से ही स्कूल जाता हूँ, नहीं, बस से जाता हूँ कभी और कभी कार से। जैसे आई लाइक कॉफी और टी। तो मतलब मैं कॉफी पसंद करता हूँ या फिर टी। तो कॉफी पीऊंगा तो टी नहीं पीऊंगा, टी पीऊंगा तो कॉफी नहीं पीऊंगा। ये है। अंडरस्टूड? तो और मीन्स क्या होता है? या। एंड और इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव्स। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट कंजंक्शन, ईदर और। ईदर और मीन्स होता है बच्चों या तो। इस पूरे का मीनिंग होता है या तो या। जैसे ईदर आई विल वॉच अ मूवी और आई विल गो फॉर शॉपिंग। तो आप पहले देख रहे हैं कि ईदर पहले लगाया गया है और बाद में। तो पहले ईदर आएगा, पहले ईदर के बाद लिखा जाएगा।
जैसे ईदर आई विल वॉच अ मूवी, या तो मैं मूवी देखूंगा, और या आई विल गो फॉर शॉपिंग, या मैं शॉपिंग पर जाऊंगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ईदर और का यूज़ हम ऑल्टरनेटिव्स को ही एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करें। मतलब मैं दोनों काम एक साथ नहीं करूँगा, मैं या तो मूवी देखूँगा या फिर शॉपिंग के लिए जाऊँगा। तो दोनों में से कोई एक काम मैं करूँगा। जैसे ईदर आई विल वॉच अ मूवी और आई विल गो फॉर शॉपिंग। ओके, तो ईदर मीन्स क्या होता है? ईदर और, ये पूरा एक कंजंक्शन है, दैट्स मीन्स या तो या तो मैं ये खाऊंगा या फिर मैं मॉल जाऊंगा। आई बात समझ में सभी को? तो ईदर और मीन्स या तो या। तो बच्चों, हमने कितने सारे कंजंक्शन अभी पढ़े ना, और सबका यूज भी देखा कि कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टूड? अब देखिए, ये कुछ और कंजंक्शन है जिसमें जब आप अपनी फाइल में से सेंटेंसेस की हिंदी बनाएंगे तो आपको इन कंजंक्शंस का यूज जरूर होगा। जैसे नाइदर नॉर मीन्स होता है ना तो ना। दैट मीन्स कि मैं जानता हूं कि वह मेरे घर आज जरूर आएगी। तो कि यहाँ पर भी वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। मैं जानता हूं कि वह मेरे घर जरूर आएगी, तो वह मेरे घर जरूर आएगी, और मैं जानता हूं। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हम कह सकते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? डेट, विच मीन्स की। अंडरस्टूड? एक और है यहाँ पर, क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये भी पूरा कंजंक्शन एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब मैं ना केवल तुम्हारे साथ जाऊंगा बल्कि उसके साथ भी जाऊंगा। तो नॉट ओनली विद यू बट ऑल्सो विद हिम। अंडरस्टूड? ना केवल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा बल्कि उसके साथ भी जाऊंगा। जैसे आई विल गो नॉट ओनली विद यू बट ऑल्सो विद हिम। अंडरस्टूड? आई बात समझ में सभी को? तो ये बहुत सारे आपके लिए कंजंक्शन है जिनका आपको यूज समझना है, जानना है। बस एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ने लगेंगे ना, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको बताती हूँ। एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिमिलर थॉट्स, और एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर थॉट्स। एक जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए, एक जैसे सेंटेंसेस विचारों को जोड़ने के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं? एंड का, और का। नेक्स्ट, इफ देन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशन दिखाने के लिए हम इफ देन का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज। कारण दिखाने के लिए, कारण को प्रकट करने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। सो इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज। सो का भी इस्तेमाल हम कारण दिखाने के लिए करते हैं। बट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन, एंड द मीन्स लेकिन। yet is also used to express opposition, means फिर भी। or is used to express alternatives, which means yeah. Next, either or is also used to express alternatives, and the meaning of either or is या तो या। Understood? Neither nor, ना तो ना। जैसे ना तो मैं ये खाऊंगा और ना ही वह। तो neither nor, that means कि not only but also, ना केवल बल्कि। ना केवल मैं उसके साथ जाऊंगा बल्कि उसके साथ, तुम्हारे साथ भी जाऊंगा। अंडरस्टूड? आई बात समझ में सभी को? तो ये आपका पूरा टॉपिक था कंजंक्शन का, जो आपकी वर्कशीट 14 से रिलेट करता है।
आई होप अब आपको ये सारे कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो पहले आप अच्छे से इन सारे कंजंक्शंस के बारे में पढ़िएगा। ये नहीं कि बस आपको हिंदी बनानी है उन सेंटेंसेस की तो बस हम हिंदी से मतलब रखें, नहीं। अगर आप कहीं पर फिल करने के लिए आता है, कंजंक्शंस को फिल कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा कंजंक्शन किस प्लेस में फिल किया जाता है या कौन सा कंजंक्शन किसको एक्सप्रेस करता है। उस रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए, उस रीज़न को दिखाने के लिए आप उस कंजंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो उसको अच्छे से आप अपनी एक रफ नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं कि हम इसका कब कब यूज़ करेंगे। आई बात समझ में सभी को? चलिए अब आगे हम वर्कशीट के सेंटेंसेस समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपनी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? I like to eat cheese and crackers means, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चीज़ और क्रैकर्स को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड क्या है? एंड। सो एंड इज अ कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिमिलर थॉट्स। ओके, तो आई लाइक टू ईट चीज एंड क्रैकर्स मीन्स मैं पनीर और क्रैकर्स खाना पसंद करता हूँ। मैं पनीर और क्रैकर्स खाना पसंद करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो लाइक का मतलब आप जानते हैं पसंद करना। तो मैं पनीर और क्रैकर्स खाना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या है बच्चों? देखिए, हॉकी इज अ फन स्पोर्ट बट समटाइम्स यू कैन फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ। तो हॉकी इज अ फन स्पोर्ट मतलब हॉकी एक मज़ेदार खेल है। बट की हिंदी क्या बताई थी मैंने आपको? लेकिन या मगर या परंतु। लेकिन समटाइम्स मीन्स कभी कभी। यू कैन फॉल, तो यू कैन फॉल मीन्स तुम गिर सकते हो। एंड हर्ट और चोट पहुंचा सकते हो। योरसेल्फ मीन्स खुद को। तो हॉकी एक मज़ेदार खेल है। ये हॉकी मज़ेदार खेल है ना, लेकिन अपोजिशन शो करने के लिए लेकिन वर्ड यूज कर रहे हैं हम। तो लेकिन कभी कभी तुम खुद को गिरा सकते हो और चोट पहुंचा सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू ईट अ पिज्जा और बर्गर? क्या आप पिज्जा खाना पसंद करते हैं या बर्गर? तो आप ऐसे तो पूछते हैं, क्या तुम पिज्जा या बर्गर खाना पसंद करोगे? क्या तुम पिज्जा खाना पसंद करोगे या बर्गर खाना पसंद करोगे? तो आप इसमें यहाँ पर क्या यूज करा जा रहा है? ऑल्टरनेटिव शो करा जा रहा है कि पिज्जा या बर्गर। तो क्या तुम पिज्जा या बर्गर खाना पसंद करोगे? नेक्स्ट, शी ईट्स नाइदर टॉफीज नॉर चॉकलेट्स मतलब वह, अब मैंने नाइदर नॉर का मीनिंग बताया था ना, तो शी ईट्स नाइदर टॉफीज नॉर चॉकलेट। तो वह ना तो टॉफिया और ना ही चॉकलेट खाती है। शी प्रेफर्स चिप्स, वह चिप्स खाना पसंद करती है। तो प्रेफर मतलब होता है जो चीज़ हम खाना, मतलब जो चीज़ हम पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। जैसे आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, आई प्रेफर ग्रीन टी। तो मैं ग्रीन टी पीना पसंद करती हूँ, ठीक है, या मैं ग्रीन टी पसंद करती हूँ। आई बात समझ में? और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइदर नॉर, तो नाइदर टॉफीज नॉर चॉकलेट का मतलब क्या हुआ? ना तो टॉफीज और ना ही चॉकलेट्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, ही वेंट टू प्रिजन फॉर ही हैड किल्ड समवन। तो बच्चों फॉर भी एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है क्योंकि। फॉर मीन्स भी क्या होता है? क्योंकि। और कभी कभी अगर बीच में एज लगा होता है तो इस एज का मीनिंग भी होता है क्योंकि। तो ही वेंट टू प्रिजन, प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल। और वेंट मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है इसका मतलब कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही वेंट टू प्रिजन मतलब उसको प्रिजन भेजा गया।
फॉर क्योंकि he had killed someone, क्योंकि उसने किसी की हत्या कर दी थी या उसने किसी को मार दिया था। और मार दिया था क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर had killed है, इसका मतलब कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट। तो क्या आएगा? हत्या कर दी या कर चुका था। ओके, नेक्स्ट क्या है? It is cold outside yet these boys do not want to go outside. It is cold outside means बाहर ठंड है, yet फिर भी ये लड़के don't want नहीं चाहते हैं, to go outside means बाहर जाना। बाहर ठंड है फिर भी ये लड़के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पर? डू नॉट आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बाहर ठंड है फिर भी ये लड़के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आई बात समझ में? बच्चों इसके आगे के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। आज आपके लिए इतने ही सेंटेंस बहुत हैं। आपको इनकी हिंदी तो बनानी है, साथ के साथ आपको सारे कुछ कंजंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आई बात समझ में? तो आप ये 1 to 6 सेंटेंसेस की हिंदी अपनी नोटबुक में बनाएंगे और बाकी आप वीडियो से अच्छे से कंजंक्शंस का यूज समझेंगे और कौन कौन से कंजंक्शंस कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, वो अच्छे से समझिएगा। और चाहे तो आप अपनी एक रफ नोटबुक में उसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं जहाँ से आप उसको पढ़ सकें। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।